हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। तो हमेशा की तरह देख लेते हैं आप दोनों की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है कलेक्टिव लेवल पर। तो जब तक मैं कार्ड शफल करूँ, हमेशा की तरह पॉजिटिव रहें, अपने इसका ध्यान, अपने पर्सन का नाम और अपना नाम भी साथ में लेते रहें ताकि रीडिंग पॉजिटिव आए, आपकी एनर्जी यहाँ पिक हो सके और आपको क्लैरिटी मिल सके। प्लीज एंजल्स मेरे सभी व्यूअर्स की एनर्जी पिक कीजिएगा और इन कार्ड्स के माध्यम से मुझे बताइएगा कि उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। फिलहाल देखेंगे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, फिर उनके पर्सन की। करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सतगुरुदेव। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने जब भी ये रीडिंग आएगी कलेक्टिव लेवल पर, उनकी करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की कलेक्टिव लेवल पर क्या है करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। दिस इज माई लास्ट शफल। जिसको आना है आ सकता है। Wheel of Fortune with High Priestess। चलिए कार्ड करते हैं अरेंज, देखते हैं क्या कुछ आया है आज की एनर्जी में। क्वीन ऑफ बैंड्स, किंग ऑफ बैंड्स लीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड, the Hierophant, the Star, Two of Cups, Eight of Cups, Three of Swords, Wheel of Fortune with the High Priestess। तो बात करें कि मेरे व्यूवर्स की एनर्जी कैसी है, क्या है इनकी करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन तो और करंट एनर्जी। तो इस वक्त एनर्जी की बात करूं तो थोड़ा गुस्से में नजर आ रहे हैं, ठीक है। लविंग एनर्जी जरूर है, मिसिंग एनर्जी जरूर है, ठीक है। बहुत मिस कर रहे हैं और अटका हुआ फील कर रहे हैं। स्लीपलेस नाइट है यहाँ पर। बहुत ज्यादा पैशनेट हो रहे हैं अपने पर्सन के लिए। नाइट थॉट बहुत ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप रात को बहुत ज्यादा सोचते हो अपने पर्सन के बारे में। लेट नाइट थॉट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा, सारी बातें आप रिकॉल करते हो। जैसा भी वक्त आपने बताया है सारा खुलकर नहीं बताऊंगी, जैसा जिसने बताया है काफी कुछ रिकॉल होता है। कब तक आप उठते थे, कैसे आप बातें करते थे, कितना खुश थे, सब कुछ रिकॉल करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। क्या क्या वादे किए, क्या क्या कहा, बहुत कुछ, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर दोनों में ही फिलहाल देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स दोनों एक दूसरे से अपोजिट मुंह करके बैठे हैं। मतलब नाराजगी है, डिस्टेंस है और अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन है। दोनों में ही अभी बातचीत बंद है, ठीक है। तो कुछ व्यूअर्स तो ऐसे हैं खुद भी नाराज हैं अपने पर्सन से, और आपके पर्सन भी इस वक्त थोड़ा नाराज चल रहे हैं, ठीक है। नाराजगी है यहाँ पे, गुस्सा, रूठना मनाना दिखाई दे रहा है। थर्ड पर्सन की अगर एंट्री है तो उसमें आप अटके हुए हैं। देखिए कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में किसी और पर प्रपोजल आ रहे हैं लेकिन आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अभी आप अटके हुए हैं, आपको नहीं पता कि इन्हें एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं, क्योंकि अभी आपकी ख्वाहिश ये है कि मेरे पर्सन ही लौट कर आए, ठीक है। पर कुछ व्यूवर्स मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे नाइट में अगर आपके थॉट्स, आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं,
तो इस वजह से कुछ व्यूवर्स ने किसी और से बातें करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे ये एनर्जी भी पिक हो रही है ताकि आपका मन थोड़ा हल्का हो सके। ठीक है, आपने अपनी लाइफ के एक और साइकिल स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब ये आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि मैं कहूँ, देखिए, अगर आप प्रिपेयर हैं कि हाँ मैं पास्ट को भूल के प्रेजेंट के साथ रह सकती हूँ, अब मुझे पास्ट से मतलब नहीं है, या मैं प्रेजेंट में इतनी सशक्त हूँ कि मैं उनका साथ दे सकती हूँ, तो ही आगे बढ़ना चाहिए, वरना अपने जैसी हालत किसी की नहीं करनी चाहिए। जब आप एक सिचुएशन से उभर चुके हैं तो ऐसा किसी और के साथ बिल्कुल ना करें, है ना। वरना काहे का भला, अपनी करनी से भी नहीं सीखा तो क्या ही सीखा। तो जो लोग इस पाथ पर हैं, अच्छी बात है, खुद की हीलिंग के लिए अगर आप गए हैं, लेकिन इतना सोचकर जाएं कि कल को आप उन्हें धोखा ना दें, क्योंकि आजकल जो है ना, प्यार पर से लोगों का ट्रस्ट ही उठता जा रहा है। प्यार को ऐसा बना दिया है लोगों ने, धोखा दे दे के, और धोखा भी क्या, वो ना तो प्यार ही है और ना कुछ है, वो अट्रैक्शन टाइप होता है कि कुछ दिनों का एकदम अट्रैक्शन सा हुआ, सब कुछ हुआ और अपना छोड़ छाड़ के चले गए, वो वाला हिसाब कि मन इच्छा सी पूरी हो गई। मन कहते ना, मन भर गया, कैसे भर गया, प्यार था तो कैसे भर सकता है, नहीं, प्यार तो बहुत ही अलग चीज है, बहुत अलग। तो पहले उसको फील करो, तब किसी और को खुद को सौंपो, है ना। तो पहले सही था कि शादी के बाद हर चीज वो रहती थी, लेकिन आजकल वही है ना कि जो प्योर सोल होती हैं उनको भड़काने वाले बहुत होते हैं, और किसी की बात अपने जैसे, जैसे कहते हैं ना, जैसे खुद होते हैं ऐसे सामने वाले को समझ लेते हैं। जितना प्योर दिल खुद लेके बैठे हैं, ऐसे ही सामने वाले को समझ लेते हैं कि हाँ भाई इतनी अच्छी बातें कर रहा है, बिल्कुल हमारे जैसा मेल जोल मिल रहा है, लेकिन नहीं पता है कितना बड़ा खिलाड़ी निकलेगा, है ना। ये हमने नहीं सोचा होता कि आगे जाके कैसा हमारा हाल होने वाला है। तो बस वही दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इस वक्त आप भी थोड़ा गुस्से में है, नाराजगी है, आपके पर्सन भी नाराज है, बातचीत बिल्कुल बंद है, लेकिन प्यार है आपके अंदर, बहुत ज्यादा प्यार है। आप फिर भी कोशिश करते हैं कि मैं एक बार और जाकर के मना लूं, लेकिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह से आप जा नहीं रहे हैं। ठीक है, स्लीपलेस नाइट है यहाँ पे, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, कंप्लीशन में आना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है समाज सोसाइटी के फैक्टर्स वगैरह हों। ठीक है, पेरेंट्स का इशू हो यहाँ पर, और थर्ड पार्टी इशू तो है ही है, जिसकी वजह से आप लोगों में थोड़ा डिस्टेंस है। हो सकता है आपके पर्सन समाज की बड़ी परवाह करते हो। ठीक है, ऐसा है। चीटिंग की भी एनर्जी है, दिल तोड़ा गया है यहाँ पे बहुत बुरी तरह से, कमिटमेंट के नाम पर। ठीक है, जैसे आपके पर्सन गए हैं तो जैसे आप बिल्कुल टूट ही चुके हैं, कुछ बचा ही नहीं है, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल एंडिंग हो जाना किसी चीज की। लेकिन एंडिंग कभी एंडिंग नहीं होती, एक नई चीज की शुरुआत होने वाली होती है, बस थोड़े समय का इंतजार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी है। कुछ व्यूअर्स हैं मेरे जो खुद को बहुत हील कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं। ठीक है, खुद पर काम करते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। खुद की हीलिंग पर अगर आप फोकस करें, बहुत अच्छा, सबसे बेस्ट पार्ट यही होता है लाइफ का, क्योंकि इस वक्त जो आप सीखेंगे वो जिंदगी भर याद रखेंगे। बहुत कुछ लेसन सीखने से मिलता है। जब कोई हमें धोखा दे और उसके बाद हम सफर करके निकलते हैं ना उससे, तो बहुत एक्सपीरियंस होता है। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो ये होता है, कौन अपना और कौन पराया, किसने हमें समझा, किसने धोखा दिया, कैसा इंसान को फिर हम जल्दी से ट्रस्ट। यही तो बात है ना कि पहले क्या होता है, नया नया बच्चा होता है, बड़ी जल्दी ट्रस्ट हो जाता है। फिर क्या होता है, किसी ने कुछ बोला और एक बार दिल टूटने के बाद वो इतना सतर्क हो जाता है, वो इतना, जैसे कहते हैं ना, पत्थर बना के कोई इंसान चला जाता है कि फिर वो जल्दी से किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। हाँ, हो सकता है उसका स्वभाव थोड़ा चंचल रहे, बात तक भी रहे, लेकिन वो उन चीजों से बच के जरूर रहे। तो ऐसी मेरे व्यूवर्स की हालत है इस वक्त। कुछ व्यूवर्स की बिल्कुल ऐसे बन चुके हैं, ऐसे पत्थर सा हो जाता है ना कि ट्रस्ट नहीं करेंगे अब जल्दी से। लेकिन अभी पूरी तरह से हीलिंग नहीं हुई है। अभी हीलिंग जिस दिन हो जाएगी तो ऐसे बन जाओगे आप भी। बहुत लोगों के आसार हैं ऐसे बनने के। बिल्कुल, चलिए देख लेते हैं और क्या कुछ बताना चाहते हैं ये कार्ड्स। क्यों आया है क्वीन ऑफ वेंड्स, क्या बताना चाहता है ये कार्ड।
प्लीज गाइड करें एंजल्स। क्यों आया है क्वीन ऑफ पेंट्स? एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं लेकिन थोड़ी नाराजगी है, ठीक है, क्योंकि इमोशन बहुत ज्यादा हाई है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन आप खुद से शुरुआत नहीं करना चाहते। और कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जैसे मैंने बताया, ठीक है, माँ हो सकती है, जैसे मैंने बताया पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, या आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या कोई भी थर्ड पार्टी यहाँ पर इन्वॉल्व है, ठीक है। ये अपने हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्यार और नर्चरिंग केयरिंग स्वभाव के यहाँ नजर आ रहे हैं। आज भी आपके अंदर पूरा पूरा इमोशन भरा हुआ है अपने पर्सन के लिए, पूरा प्यार वैसा का वैसा ही है, गया कहीं नहीं है, चाहे कितना भी गुस्सा कर लो। एक गुस्सा अलग चीज है, लेकिन प्यार खत्म हो जाना वो अलग चीज है। क्यों आया है किंग ऑफ वैंड्स? क्यों आया है किंग ऑफ वैंड्स? प्लीज गाइड करें एंजल्स। ऐसे मत आओ भाई। वेट है सही समय पर एक्शन का, ठीक है। यहाँ पर गुस्सा नाराजगी मुझे दिखाई दे रही है, वेटिंग की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है। हो सकता है आपकी लाइफ में समय की वजह से कोई प्रॉब्लम हो, समय ना दिया जाता हो, एक जना वर्कोहॉलिक हो सकता है, एक जना वेट ही करता रहता है, ऐसी कोई समस्या है जिसकी वजह से आप दोनों में दूरी आई है, वेटिंग की वजह से दूरी नजर आ रही है। कौन है ये पर्सन जिनकी लाइफ में वेटिंग की वजह से दूरी आई है? क्यों है पेज ऑफ पेंटिकल्स? क्यों आए हो आप? बताओ कौन आ रहा है ये प्रपोजल लेके, आपके पर्सन या कोई और? क्या बताना चाहता है ये कार्ड? आपके पर्सन आ नहीं रहे हैं, इस वजह से आप बहुत ज्यादा सफरिंग से गुजर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये धोखा दिया है इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से। ये हो सकता है आपसे कुछ ऐसा बोल गए हैं कि अगर ये आ भी जाएंगे ना, तो भी आपका जो मन में थोड़ी इनके लिए कड़वाहट है वो शायद ना भर पाए। इतनी बुरी तरह से दिल तोड़ के गए हैं ये, ठीक है। इस वजह से कुछ लोगों की हालत इसलिए क्योंकि आपके पर्सन नहीं आ रहे, इस वजह बहुत ज्यादा पेन में है, अटक के रह गए हैं, ठीक है, कुछ कर नहीं पा रहे, कोई नई शुरुआत नहीं हो पा रही, खुशियां बिल्कुल छीन के चली गई हैं। फिर कुछ लोगों की हालत ये है कि आपके पर्सन अगर आ भी जाएंगे ना, लेकिन अभी इतनी आपको शायद इतना कुछ हो, इतनी तकलीफ देके जा चुके हैं कि शायद अभी आप उससे हील नहीं हुए हैं और उन्हें एक्सेप्ट भी ना करें अभी। इतना भी गुस्सा है, हाँ, जानने की जागरूकता है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन नाराजगी भी है। क्यों आया है हैंग्ड मैन? एक नई शुरुआत जरूर करना चाहते हैं, यहाँ पर शुरुआत की मनाही नहीं है, लेकिन सही तरीके से, बिल्कुल इस अटकी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, हैंडमैन की एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। क्यों आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स? क्यों आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स? एक सेकेंड, बिल्कुल मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। रात के समय में आप बहुत ज्यादा सोचते हैं इनके बारे में, बहुत ज्यादा, जैसे मैंने बताया सारी पुरानी बातें रिकॉल करते हैं, जैसा भी वक्त आपने इनके साथ बिताया है सब। और रात को बार बार आपको यही लगता होगा, जब भी आप इनको ऑनलाइन वगैरह देखते होंगे तब आपको यही लगता होगा शायद अब कोई कॉल मैसेज आ जाए, शायद अब वो उन्हें मेरी याद आ रही हो और वो लौट कर आ जाए। बहुत कुछ ये कार्ड्स बता रहा है, बहुत कुछ। क्यों आया है द वर्ल्ड? नाइट ऑफ सॉर्ड्स। चाह रहे हैं कि आपके पर्सन जल्द से जल्द आए, ठीक है, और आप दोनों का कंप्लीशन हो, चाहते हैं आप कंप्लीशन में आए, दोबारा एक नई शुरुआत हो। क्यों आया है हेरोफेंट? क्यों आया है हेरोफेंट? शादी की कमिटमेंट के साथ शुरुआत होनी चाहिए ना, इसलिए हेरोफेंट आए हैं। देखिए एक क्लैरिटी के साथ इस रिश्ते की नई शुरुआत हो, ठीक है, ये चाहते हैं आप।
कि क्लैरिटी के साथ एक अच्छे इंसान, जैसे होता है ना एक टिकाऊ इंसान, एक टिका हुआ इंसान होता है ना कि एक के पास ही है, ऐसे पर्सन बन के आए कि अपनी बातों से डगमगाए नहीं, अपने वादों से डगमगाए नहीं, क्लैरिटी के साथ शुरुआत हो, अब झूठ थपान कुछ भी नहीं। क्यों आया है द स्टार? इनके अंदर हिम्मत होनी चाहिए आपके लिए स्टैंड लेने की, है ना। क्यों आया है स्टार? क्यों आया है द स्टार? प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है द स्टार? बिल्कुल वेट कर रहे हैं, स्पाई बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, और पूरी नजर आपने इन पर गढ़ा रखी है। यहाँ पे आपकी विश है कि जल्द से जल्द आए, ठीक है, और आप दोनों का कंप्लीशन हो जैसे मैंने बताया। क्यों आया है 2 ऑफ कप्स? वाह, 4 की एनर्जी है यहाँ पे। यूनियन चाहते हैं और कोई आ रहा है तो उसको एंट्री नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, ठीक है। इस वक्त क्या सही क्या गलत कुछ समझ नहीं आ रहा, बस हाँ आपके पर्सन आ जाए तो वहां चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई और आपको प्रपोजल दे रहा है, आपको प्रपोज कर रहा है, तो अब आपको उन पर ट्रस्ट नहीं है। क्यों आया है 8 ऑफ कप्स? डर है कि फिर से कहीं ये छोड़ के ना चले जाएं। बिल्कुल, आप अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत दोबारा करना चाहते हैं, ये उदासी भरे समय से निकलना चाहते हैं, बहुत ज्यादा सफरिंग आपने देख ली है इस रिश्ते में, तो आप चाहते हैं कि इस कंफ्यूजन का एंड हो, कोई गाइडेंस ऐसी अच्छी दे जिससे आप निकल सकें, सही गलत का पता चला सके, ठीक है, ये चाहते हैं आप। कब आएंगे, क्या करेंगे, क्या होगा, इन सब चीजों से उब चुके हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं। लेकिन मैं यही कहती हूँ, देखिए ये भी कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग तो बिल्कुल अलग होती हैं, आप भी जानते हैं, नाम से होती हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह बता के होती हैं, ठीक है। अगर आप पर्सनल रीडिंग नहीं लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे हैं किसी भी रीजन से, तो पेशेंस रखें, है ना, और अपनी हीलिंग पर फोकस करें, क्योंकि जिस दिन आप हील हो गए ना, उस दिन आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये जो चेंज आता है ना हमारी लाइफ में, ये हमें चेंज करने के लिए आया है, क्योंकि उस पर्सन को भेजा भी, क्योंकि यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता ईश्वर की मर्जी के बिना। हमारी इतने सारे लोग हैं, उनमें से वही क्यों आया, कोई शुरू में ही अच्छा क्यों नहीं आ गया हमारी लाइफ में? क्योंकि हमारी लाइफ में हमें हीलिंग की जरूरत है, हमें कुछ और बनना है, हमें कुछ और करना है, काफी कुछ सीखना है, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना, जब दिल पर चोट लगती है तो इंसान तड़क भड़क जाता है और कितना कुछ कर बैठता है, उसे खुद को नहीं पता कि मैं क्या हूँ। वो उस वक्त उस चीज को समझ पाता है कि मैं हूँ क्या, असल में मेरी काबिलियत कितनी है, असल में मैं क्या कर सकता हूँ। वो असल समझाने के लिए कभी कभी हमें ट्रिगर दिया जाता है, हमारे कार्मिक हमारे पास भेजे जाते हैं ताकि वो हमें ट्रिगर दें और हम उन ट्रिगरों से उभरते हुए अपनी सही पाथ को चुन सकें, ठीक है। क्यों आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स? प्लीज गाइड करें एंजल्स। हो सकता है कुछ व्यूअर्स को मेरी बात अच्छी ना लगे, उनके लिए मैं क्षमा चाहूंगी, लेकिन सच बोलना मेरा काम है, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल जस्टिस चाहिए, जिसने भी आपका दिल तोड़ा है, दुखाया है, आपको न्याय चाहिए, आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए, एक डिसीजन चाहिए इस रिश्ते में, ठीक है। क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून? है कंप्लीशन की एनर्जी, बहुत ज्यादा बर्डन में है आप, चाह रहे हैं एक बार बात हो जाए, एंजल आपके पर्सन को आपके पास भेजें, एक बार कम्युनिकेशन जरूर करना चाहते हैं आप अपने पर्सन के साथ, ठीक है, एक नई शुरुआत प्रे करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सिंपल ये कार्ड आया है, कितना सिंपल। क्यों आई हो तुम हाई प्रिस्टेस, क्यों आई हो? माँ भगवती का कार्ड है ये, एक स्पिरिचुअल लेडी, उनसे ज्यादा स्पिरिचुअल कौन है ना। वाह, लीजिए। देखिए हो सकता है आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी इश्यू है, जैसा मैंने बताया, ठीक है। कोई और लेडी हो सकती हैं जिससे आप खोना नहीं चाहते, आप अपने पर्सन को लेके काफी ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, जाना चाहते हैं, ठीक है, और आपको ये डिवाइन कनेक्शन लगता है,
ये कनेक्शन आपको ऐसा लगता है कि पास्ट से जुड़ा हुआ है, जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्चून विद द हाई प्रीस्टेस। आपको लगता है कि ये कनेक्शन पास्ट से आया हुआ है, ठीक है। और जैसे कि क्वीन ऑफ वैंड से रीडिंग की शुरुआत हुई थी, यहाँ पे दो लेडी की एनर्जी आ चुकी है, तो कोई जरूर लेडी है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं, अपने पर्सन को खोने से डर रहे हैं, ठीक है। ये आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके पास आए, आपके पास, बिल्कुल, क्योंकि आपके दिल जुड़ा हुआ है, आपके इमोशन जुड़े हुए हैं, चाह कर के भी भूलना नहीं होगा आपसे। इस पर्सन के साथ इतना अटैचमेंट है कि चाह कर के नहीं भूल सकते, बिल्कुल। जगलिंग सिचुएशन है, सब कुछ अकेला है, टावर मूवमेंट है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्रैप्ड हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, पोजेसिव बहुत ज्यादा हो रहे हैं, वेट कर रहे हैं कब ये क्लैरिटी के साथ कोई एक्शन हो इस रिश्ते में, ठीक है। आपके रिश्ते में ग्रोथ आए, फिर से यूनाइट हो आप। तो ये कुछ तो है मेरे व्यूवर्स की एनर्जी। बहुत लंबी आज रीडिंग हो जाएगी, क्योंकि बीच में पता नहीं मुझे भी क्या हुआ, काफी कुछ मैंने बताया। एनर्जी को देख के क्या कह सकती हूँ, कभी कभी हो जाता है, एनर्जी ऐसी आ जाती है कि फिर रुका नहीं जाता। स्किप कर सकते हैं जिनको अच्छा नहीं लगता, क्या बात है। 8 ऑफ वैंड से एनर्जी की शुरुआत हुई है, बातचीत, बात आप करना चाहते हैं, बात ये करना चाहते हैं शायद। देख लेते हैं, चलिए कार्ड आ ही गया है, इसको रख ही लेते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या है एनर्जी, क्या वो सच में बात करना चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स से कॉल मैसेज करना चाहते हैं। कार्ड आया है, अंदर रखने का मन तो नहीं हुआ, आप भी बता दें। बिल्कुल, इमोशन बहुत ज्यादा हाई है, मून की एनर्जी आ चुकी है, मून का असर हो रहा है इन पे, ठीक है। आपके पास आना चाहते हैं, क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? आज थोड़े ही कार्ड आए, चलिए करते हैं। देखिए इमोशन ज्यादा हाई है, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आपके पास आना चाहते हैं, फिर से उन पलों को जीना चाहते हैं जो आपके साथ बिताए थे, क्योंकि आपके साथ इनकी खुशियां जुड़ी हुई हैं, ठीक है। बहुत मिस कर रहे हैं आपके साथ, जितना भी प्यारा इन्होंने वक्त बिताया है उसको काफी मिस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्यों आया है 8 ऑफ वैंड्स, क्या कहना चाहते हैं ये आपसे, आपके बिना कितना परेशान है ये बताना चाहते हैं ये आपको, क्यों नहीं आ पा रहे आपके पास, क्या कुछ कर रहे थे आपके पास आने के लिए, कितनी मनौती, कितनी प्रे किया है इन्होंने, कितना मांगा है आपको, बहुत कुछ बताएंगे, क्या कुछ इन्होंने सहा आपके बिना, काफी कुछ। क्यों आया है मून, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोग प्रपोजल की वजह से थोड़ा परेशान है, हो सकता है ये आपको प्रपोजल ना दे पाए, आप कमिटमेंट मांग रहे हो, इस वजह से ना आ पा रहे हो आपके पास, कंफ्यूजन में है, कैसे आपको फेस करेंगे, क्या कहेंगे, लेकिन मिस आपको बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहे हैं ये आपके बिना, जहां भी हैं आपको काफी मिस कर रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में है। और सिचुएशन मैंने बता दी है, कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, और यहाँ पे कुछ लोग कमिटमेंट की वजह से थोड़ा नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि अगर ये आपके पास आए तो आपने कुछ सवाल पूछ लिया तो इनके पास उनके आंसर्स नहीं है। प्रपोजल देना तो चाहते हैं, लेकिन ये अभी फंसे हुए हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। क्यों प्रिपेयर नहीं है, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल पेशेंसली वेट कर रहे हैं सही समय का, जब आपको प्रपोजल देंगे। देखिए क्यों आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्यों आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये कोई ना कोई एक्शन करने वाले हैं आपकी तरफ, एक्शन करना चाहते हैं आपके साथ, फिर से जैसे मैंने बताया खुशियों भरा
पल बिताना चाहते हैं, वही पुराने पल जीना चाहते हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। एक्शन करना चाहते हैं, आना चाहते हैं आपके पास। क्यों आया है एस ऑफ हैंड्स? बिल्कुल थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, जिसकी वजह से बातचीत बिल्कुल बंद है, ठीक है। जिसकी वजह से थर्ड पार्टी ने इनकी लाइफ में बड़ा कोहराम मचाया हुआ है। प्लानिंग कर रहे हैं कैसे इससे बाहर निकलें, कैसे इन ट्रैवल सिचुएशन से बाहर निकलें और आपसे यूनाइट हो, ठीक है। कुछ लोग ऐसा हो सकता है अभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो ये खुद की ग्रोथ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। ताकि ये फाइनेंस, देखिए मैंने बोला ये कार्ड बॉटम में ही था, फाइनेंस को स्टेबल करने में लगे हैं, तब आपको आके कमिटमेंट देंगे, ठीक है। क्यों आया है 3 ऑफ कप्स? क्यों आया है 3 ऑफ कप्स? बिल्कुल आना चाहते हैं भाई, आना चाहते हैं, स्पाई कर रहे हैं, निगाह डाल रहे हैं, पर थर्ड पार्टी की वजह से ये थोड़ा परेशान है। देखिए थर्ड पार्टी के साथ भी इनजस्टिस नहीं करना चाहते, आपको भी न्याय देना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को भी, ठीक है। क्यों आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स? बिल्कुल ये थर्ड पार्टी में है ज़रूर, लेकिन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ना तो ये इन्हें छोड़ सकते हैं, ना ये आपको छोड़ सकते हैं, बड़ी बात ये है। और बिल्कुल आपको भी नहीं छोड़ सकते, आना चाहते हैं आपके पास, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ब्यूटीफुल देख रहे हैं इस वक्त, अट्रैक्शन गजब का है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्या सभी के पर्सन जिस भी कंडीशन में है क्या खुश हैं? प्लीज आज ये क्वेश्चन पिक करें। मेरे व्यूवर्स के पर्सन जहाँ भी हैं क्या खुश हैं उनके बिना, जिसके भी साथ हैं क्या खुश हैं? नहीं, ट्रैप्ड हैं, आपको मिस कर रहे हैं। लीजिए बहुत कुछ इन्होंने अपने दिल में छुपा लिया है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। एक्शन करना चाहते हैं ताकि अपनी लाइफ में अपनी कुछ विशेस को पूरा कर सकें। क्या है इनकी विश? क्या विश है इनकी? एक नई शुरुआत किसके साथ? वाह, आपके साथ। शिव शक्ति का यूनियन। किसके साथ बैलेंस करना चाहते हैं? आपके साथ। कहा था ना मैंने, आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं जी। ट्रैप्ड हैं फिलहाल, अटके हुए हैं, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। जब इतना मन में चल रहा है तो आएंगे ज़रूर। जो इंसान आना चाहता है वो आएगा ज़रूर, ठीक है, रुकेगा तो नहीं। पर पेशेंस रखो, क्योंकि कभी कभी हालात ऐसे होते हैं ना कि इंसान कर कुछ नहीं सकता। हम सोच के बहुत कुछ बैठे होते हैं। तभी मैं कहती हूँ कि जानकारी इकट्ठा करो, नहीं मिल रही तो खुद पर काम करो, खुद को ऑरे को इतना अट्रैक्टिव बनाओ, खुद पर इतनी मेहनत करो कि जब भी आप दोबारा से कम्युनिकेशन में आओ तो वो फिर से वो अट्रैक्शन, फिर से वो जादू महसूस कर सके और आपके लिए फिर से वही पागलपन सवार कर सके और सोचे कि किस चीज को खोया है ना। ऐसा होना चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, क्योंकि खुद को कम कर देना बहुत गलत चीज है कि तुम क्या हो। इसीलिए तो आपको ट्रिगर दिया गया है और तुम उसी चीज को फिर से नहीं ला रहे अपने अंदर कि तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है। उस काबिलियत को बाहर निकालो, ठीक है। क्या है आप दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर? प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के दिल में क्या है अभी उनके पर्सन को लेकर? हाई प्रिस्टेस, एक कमिटमेंट के साथ एक नई शुरुआत, ठीक है। एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ एक नई शुरुआत, क्लैरिटी के साथ शुरुआत, सच्चाई के साथ शुरुआत, ठीक है। और आपके पर्सन के मन में क्या है? प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के मन में क्या है? क्यों आया है द एम्प्रेस? इससे क्यों क्लैरिफाई करेंगे आपके पर्सन का है ना। हाँ, क्यों आया है एम्प्रेस? अरे मैं भी
क्यों आया है एम्प्रेस? चलो क्लैरिटी नहीं लेते हैं। समझ गए। बिल्कुल, देखिए ये जिम्मेदारी में है, ठीक है। ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये जिम्मेदारी में हैं, अटके हुए हैं, लेकिन आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आप बहुत ज्यादा क्या कहते हैं ना, एक पैसे वाले हैं या आप अच्छी जॉब करते हैं, ठीक है, तो ये खुद को आपके लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ये निकल के आया है। बिल्कुल आपको न्याय देना चाहते हैं, है ना। लेकिन ये अभी थर्ड पार्टी में अटके हुए हैं। जो भी हो थर्ड पार्टी, पैसा, फैमिली, कुछ भी, वहां अटके हुए हैं और ये आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं, ठीक है। बड़ी बात ये है। मैंने कहा ना, अटकी हुई सिचुएशन होती है, इससे निकल पाना बड़ा, बहुत से लोग होते हैं कि कार्मिक के साथ हो सकता है आपका रिश्ता हो, सोलमेट, ट्विन फ्लेम में भी, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप दोनों यूनाइट ही हो, एक साथ ही हो, है ना। क्योंकि कभी कभी हम ऊपर से कर्मा क्या लिखवा के लाए हैं ये हमें भी नहीं पता, हमने किसके साथ कितना वक्त लिखवा लिया ये भी नहीं पता, क्योंकि ये तो कर्म भूमि है, कर्मा तो काटना ही होगा। जिसके साथ जैसे कर्म वैसा हमें अपना कर्मा काटना ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पूरी पूरी जिंदगी लोग वेट करते रह जाते हैं, ऐसे कार्मिक के साथ फंस जाते हैं जिसके साथ बनती मिनट नहीं है, ठीक है, लेकिन पूरी जिंदगी बितानी पड़ जाती है, क्योंकि उनका कर्मा ऐसा ही लिखवा के लाए हैं। हो सकता है पास्ट में उन्होंने ऐसा किया था उनके साथ, इसलिए इस जन्म में ऐसे उन्हें भुगतना पड़ रहा है। तो ये चीज है। पिछले जन्मों के हेर फेर जो होते हैं ना, बड़े मुश्किल होते हैं, ये आज की जिंदगी को हल कर देते हैं। इसलिए आज की जिंदगी को सुधारने के लिए अभी से ही कुछ प्लान करो, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। तभी कहती हूँ भाई, भगवान में थोड़ा ध्यान जरूर लगाओ, थोड़ा सा जरूर लगाओ, क्योंकि यही सुधारने वाले हैं। बाकी तो किसी भी इंसान के पास चले जाओ, किसी के भी 10 उपाय बता देंगे, 10 तरह की चीजें बता देंगे, 10 खर्चे बता देंगे, लेकिन उसके रिजल्ट कितने पॉजिटिव हों ये तो ईश्वर ही जाने। प्लीज गाइड करें एंजल्स, इमीडिएट फ्यूचर मेरे व्यूवर्स के रिश्ते का। एक साइकिल शुरू होने वाली है, डेस्टिनी। क्यों आया है डेस्टिनी? कंप्लीशन की एनर्जी आ चुकी है, बिल्कुल यूनाइट होते हुए नजर आ रहे हैं, बैलेंस होने वाली है जो भी सिचुएशन है, ठीक है। क्यों आया है डिसेप्शन एंड एनवी? थ्रोट चक्रा, ट्रुथ पता चलने वाला है, किसी का सच सामने आने वाला है, ठीक है। कुछ सच सुनाई दे सकता है आपको। कैसा ट्रुथ? किसके बारे में? किसके बारे में? कैसा ट्रुथ? देखिए आपकी लाइफ के बारे में ही, ठीक है। जिस वजह से आप सफरिंग में हैं, कोई ऐसा सच जिससे आपको सफरिंग मिल सकती है, ठीक है। या थोड़ा सफर तो करना पड़ेगा, लेकिन आगे जाकर के आप काफी सॉलिड बन जाएंगे, ठीक है। ऐसा कोई ट्रुथ आपको पता चलेगा। आपको या आपके पर्सन को ट्रुथ सामने आने वाला है, ठीक है। क्या यूनाइट होने वाले हैं मेरे व्यूवर्स? मिसिंग एनर्जी, यहाँ पे मिसिंग एनर्जी का कार्ड आया है। मिसिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, थोड़ा अभी सॉलिट्यूड की एनर्जी में आप रहेंगे, ठीक है। कब तक बातचीत हो सकती है? कॉल मैसेज आने के आसार हैं क्या? प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्या जल्द से जल्द कॉल मैसेज आने के आसार हैं? जी बिल्कुल। हार्मनी विद थर्ड आई चक्रा विद लव बिगिन। वाओ, देखिए यहाँ पे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे सच सामने आने के बाद ही यूनाइट होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। एक क्लैरिटी आने के बाद, आपके विजन क्लियर होने के बाद, विजन आपका भी हो और आपके पर्सन का भी हो,
ठीक है, ऐसा हो सकता है वो जिस पर्सन के साथ फिलहाल इन्वॉल्व हैं उनकी सच्चाई उनके सामने आए, तब वो आपके पास आए। ठीक है, यहाँ सच्चाई सामने आके विजन क्लियर होने के बाद ही चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है, कितना समय लग सकता है एंजल्स, कितना समय दोबारा स्टार्ट होने में? 3 नंबर इम्पोर्टेंट है आज की रीडिंग में। ठीक है, 3 और 8 नंबर। ठीक है, 3 और 8 नंबर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो जिसकी लाइफ में ऐसा कुछ है कि किसी थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को झूठ बोल करके अपने काबू में किया हुआ है, तो हो सकता है उनका सच उनके सामने आ जाए, या आपके पर्सन का सच आपके सामने आ जाए। ठीक है, कुछ भी देख लेते हैं एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है एंजल्स। रिकंसाइडर, इट्स अप टू यू, लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर इंट्यूशन। नो का कार्ड है, चूज न्यू डायरेक्शन। अगर आपने कोई क्वेश्चन सोचा था तो नो आया है। ठीक है, और नया डायरेक्शन चूज करने के लिए कहा जा रहा है साथ में। रिकवरी, हीलिंग पर ध्यान दें अपनी। कोई और कार्ड आना चाहता है? हीलिंग पर ध्यान दें, आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। और पता है, सबको माफ करते चलें। ठीक है, सबको माफ करते चलें, एंजल पे भरोसा रखें, कुछ गलत नहीं होने देंगे आपके साथ। आने वाला समय बहुत बेहतर होगा, बहुत बेहतर। ठीक है, अगर आज आप हीलिंग करते हैं और सबको माफ कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है पास्ट लाइफ कर्मा हो ये आपका, जिसकी वजह से इतना ट्रिगर आपने फेस किया। ठीक है, तो आप इस वक्त सबको माफ करते चले ताकि आगे की जर्नी आपकी मुश्किल में ना हो। कहते हैं ना, अगर हम किसी को रोक लेते हैं कि हम तो उसके साथ ऐसा होना चाहिए, मैं इसके साथ ऐसा करूंगी, तो हमने एक नया कर्मा उसके साथ क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो इसीलिए उन कर्मा को ना बनाते हुए खुद को साफ करते चलें आगे की तरफ, ताकि एक नया रास्ता बन सके। ठीक है, तभी तो सिचुएशन इंप्रूव होगी। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन था तो बिल्कुल नो का कार्ड आया था और चूज अ न्यू डायरेक्शन उसके साथ था। बात करो, सोच समझ कर निर्णय लें, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। ठीक है, सब चीज आपके हिसाब से होगी। आपको थोड़ा डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है, मतलब रुका हुआ नहीं रहना है। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको किसी एक चीज पे स्टक नहीं रहना। ठीक है, अपनी लाइफ पे भी थोड़ा फोकस करें। ठीक है, अपने इंट्यूशन की सुने, वो क्या कहता है, और अपनी हीलिंग पर ध्यान दें और ट्रस्ट रखें डिवाइन पर। आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये थी आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। आपसे रेजोनेट हुई हो तो जरूर बताएं, पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम जरूर कर लें। मई मंथ की राशि प्रेडिक्शन नहीं देखी है तो जरूर देखें। हेल्थ, करियर एंड लव लाइफ कैसी रहने वाली है आपकी, और भी ज्यादा गाइडेंस मिल जाएंगी आपको। ठीक है, और कोई गलती हुई हो क्षमा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।